हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मिड पॉइंट सर्किल जनरेशन एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी। तो अगर आप अपने सामने स्टेप्स रख लें मिड पॉइंट सर्किल जनरेशन के तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको कॉल करवाते जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपना इसी को मैं से वो कर लेती हूँ। जो मुझे चाहिए होगा वो रख लूँगी, जो मुझे चाहिए होगा। एक ब्लैंक फाइल हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसेंशियल फाइल्स हम इंक्लूड करा देते हैं। इंक्लूड iostream.h, then include conio.h, include इसमें डॉस की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, तो graphics.h और इन तीनों फाइल से हमारा काम हो जाएगा। तो हम सर्किल को जनरेट करने के लिए मिड पॉइंट एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम void मेन में जाके जो भी हमें वेरिएबल्स चाहिए वो ले लेते हैं। इंट एक्स सी वाई सी, ये हमारे हो जाएंगे सेंट्रल कोऑर्डिनेट जो कि हम यूज़र से एंटर कराएंगे। देन एक्स और वाई ये हम इनिशियलाइज करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू। देन आर मतलब रेडियस। देन ग्राफ ड्राइवर की वैल्यू हो जाएगी डिटेक्ट, जो हम हर प्रोग्राम में लेते आए हैं। देन ग्राफ मोड, बस इतने वेरिएबल से हमारा काम हो जाना चाहिए। और एक हम लेंगे डिसीजन पैरामीटर के लिए डी या पी, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर अब ले लेती हूँ, इनिशलाइज कर देते हैं कि x जो है वो हो जाएगा 0 एंड y जो है वो हो जाएगा आपका r रेडियस के इक्वल। और इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो होता है वो 1 माइनस r है। ये एल्गोरिथम में हमने पढ़ा है स्टेप्स में। ठीक है, ये हो गया। मैं इनिट ग्राफ भी ले लेती हूँ। इनिट ग्राफ जो फंक्शन है ग्राफ को इनिशियलाइज करने के लिए, इसके अंदर ग्राफ ड्राइवर का एड्रेस, देन ग्राफ मोड का एड्रेस, देन आपका बीजे का पाथ। ओके, ये हो गया। फिर मुझे करना है, अब एंटर कराना है एक्स सी वाई सी सेंट्रल कोऑर्डिनेट। तो सी आउट यूजर से बोलेंगे हम कि एंटर दी सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्किल, क्योंकि सेंटर पे ही हमको उसको शिफ्ट करना होता है बाद में। पहले तो हम सेंटर को 0 मान के x को 0 और y को r ले लेते हैं। इसके लिए आपको एल्गोरिथम को थोड़ा सा रिकॉल करना होगा, डेरिवेशन को। फिर मैं एक्स सी और वाई सी को सी इन करा लेती हूँ। एक्स सी वाई सी हमने यूजर से ले लिया है। ठीक है, नाउ अब कैलकुलेशन शुरू होता है। तो अगर आपका डी, इफ डी, सॉरी कहाँ पहुंच गया मेरा कर्सर, कुछ गड़बड़ हो गया। इफ जो मेरा डी मैंने कैलकुलेट करा था, अगर वो लेस देन 0 है तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे करना होगा और ये मुझे लूप में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फॉर लेती हूँ मैं, मुझे इंट के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू 0 से मुझे लेना है जब तक कि मेरा जो x, और मुझे कंडीशन लेनी है कि मेरा, सॉरी जो मेरा x कोऑर्डिनेट है वो y से के बराबर और इक्वल ना हो जाए, है ना। x इज लेस देन y
और k में ले लेती हूँ प्लस प्लस, यहाँ k से मेरा नहीं जा रहा है, ठीक है, या मैं यहाँ डू वाइल लूप ले लेती हूँ, डू फॉर से भी कर सकते हैं, मैं डू से कर देती हूँ। इफ अगर आपका d जो आपने कैलकुलेट करा इज लेस देन 0 है, तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट है उसको हमें x 1 से बढ़ाना है। एक x को तो हमें हमेशा x से बढ़ाना है, लेकिन y में हमारे पास चॉइस है, या तो हमें उसे पुराना y रखना है या फिर हमें उसको 1 से कम करना है। और d जो है वो d डिपेंड करेगा x और y पर, तो d प्लस 2 इंटू x होगा प्लस 2, ये फॉर्मूला है। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स में हमें करना है x को फिर एक से बढ़ा देना है हमको, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ओल्ड x से एक बढ़ जाएगा और y जो है वो पुराने y से एक कम हो जाएगा। और आपका जो d है, d आएगा d प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस y, ये भी फॉर्मूला है, प्लस 2, ओके, प्लस 1 सॉरी, ओके, ये हो गया आपका। ये दोनों फॉर्मूले आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमको करना है, ये कब तक हमको करना है, वाइल आपका जो x है इज लेस देन y, ये कंडीशन रहती है, तब तक हमें ये काम करते रहना है, ओके। और ये हम जब कर लेंगे तो हमें पिक्सेल्स को भी पुट करना है, ठीक है। तो पिक्सेल्स को भी हम पुट करेंगे, तो पिक्सेल्स को हम पुट करेंगे किस तरीके से, हम पिक्सेल्स को पुट ऐसे करेंगे कि आपके जो पिक्सेल्स हैं वो हमें सभी जगह पुट होने चाहिए। सभी जगह मतलब कि आपके जो ऑक्टल है, ऑक्टेंट है, चारों सभी ऑक्टेंट में आपके वो पिक्सेल्स पुट होने चाहिए, ठीक है। तो उसको भी हमें इसके अंदर ही लेना पड़ेगा पुट पिक्सेल्स को, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें एक साथ पुट करनी है। तो पुट पिक्सेल्स हमें पहले लेना पड़ेगा ये करने के। तो पुट पिक्सल हमें क्या करना है, जो आपका सेंटर कोऑर्डिनेट है उसमें हमें दिया गया पहले x ऐड करना है। हमें 8 एक एक कैलकुलेटेड वैल्यू को 8 जगह पुट करना है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी जगह हैं, अब मैं यहाँ वाइट ले लेती हूँ, आप कोई थर्ड फोर ले लीजिए मतलब नंबर, या आप लिख भी सकते हैं, यहाँ मुझे ये लगाना पड़ेगा। फिर मैं इसी तरीके से मुझे 8 बार पुट पिक्सल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे 8 जगह पे पिक्सल को पुट करना, सॉरी, पुट पिक्सल, फिर से कैप्स में आ गया ये, पुट पिक्सल एक्स सी, अब प्लस लेते हैं वाई एक्स, वाई सी माइनस वाई, देन 4 ही ले रही हूँ मैं, मुझे एक जैसे कलर का करना है। देन फिर पुट पिक्सल एक्स सी प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स करूंगी अब मैं यहाँ पे, और यहाँ करूंगी वाई सी प्लस वाई, ये डिफरेंट पोजीशन पे मैं अपने पिक्सल्स को पुट कर रही हूँ। पुट पिक्सल देन एक्स, सॉरी एक्स सी माइनस एक्स, वाई सी माइनस वाई, देन 4, फिर आएगा, अभी 4 पोजीशन और बची हैं, तो पुट पिक्सल, अब यहाँ पर आएगा एक्स सी प्लस वाई, ओके, माइनस वाई सी प्लस एक्स 4। ये एल्गोरिथम में दिया गया है कि हमें इसको 4 डिफरेंट पोजीशन पे, 8 डिफरेंट पोजीशन पे ड्रॉ करना है। सर्किल की सिमेट्रिसिटी होती है ऑक्टल में, एक जो कैलकुलेट वैल्यू करते हैं हमें उसे 8 डिफरेंट पोजीशंस में प्लेस करना होता है। उस हिसाब से मैं ये पुट पिक्सल को यूज़ कर रही हूँ। ऐसा ही आपको करना है पुट पिक्सल, और इसको हमें लूप में लेना है जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होती। एक्स सी माइनस वाई, देन वाई सी प्लस एक्स, एक और पुट पिक्सल बचा हुआ है मेरे पास, तो पुट पिक्सल
आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखेंगे कॉपी पेस्ट में कि आपने कौन कौन सी पोजीशन पे ड्रॉ करा है और किस पोजीशन पे ड्रॉ करना रह गया है। ओके, सॉरी, ये माइनस वाई और वाई सी माइनस एक्स, देन इट इज 4। ओके, देन दिस इज देन। ओके, ये आपका व्हाइल लूप का काम हो गया है, लेकिन अभी हमने गेट सी एच नहीं किया और हमने ग्राफ को भी क्लोज नहीं किया है, तो हम वो और कर देते हैं, क्लोज ग्राफ। ओके, नाउ इट इज डन। अब हम इसे रन और कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल करते हैं पहले तो एक एरर है, कहीं कुछ छूट गया है, मिसिंग स्टेटमेंट, व्हाइल के लिए मिसिंग स्टेटमेंट बोल रहा है, तो एक मिनट मैं देख लेती हूँ। तो व्हाइल के लिए यहाँ पे एक हमको सेमी कॉलन, यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगाना होता है, जो मैंने छोड़ दिया था। अब शायद कोई भी एरर नहीं होगी, और फिर हम मैं इसको रन कर लेती हूँ। तो ये मैंने रन करा। ये मुझसे पूछेगा रेडियस बताओ, सेंट्रल कोऑर्डिनेट। ओके, सेंट्रल कोऑर्डिनेट में दे देती हूँ इसको 300, 200, आप कुछ भी दे सकते हैं। ओह शिट, एक्चुअली हुआ क्या कि हमने रेडियस तो ली ही नहीं, ना। तो रेडियस इसको पहले यहाँ लेनी पड़ेगी, फिर हम सेंटर कोऑर्डिनेट, रेडियस के बिना तो वो ड्रॉ ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर हम सी आउट कराएंगे, एंटर रेडियस, और उसके बाद वो सेंटर कोऑर्डिनेट। तो सी इन कराना पड़ेगा हमको आर, है ना, आर को हमें सी इन कराना पड़ेगा। अब फिर से एक बार कंपाइल कर लेती हूँ। रेडियस मैंने करा दी, मान लीजिए 100, है ना। कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, फिर वो मुझसे बोल रहा है कि सेंटर कोऑर्डिनेट, तो मैंने 200, 300, अब ये मेरा सर्किल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा गलत हो गया था, रेडियस आपको एंटर करानी पड़ेगी तभी आपका काम हो पाएगा। तो यही था आज सर्किल ड्राइंग का जो एल्गोरिथम था वो।